नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की तरफ से ये बैठक की गई है और एचएसवीपी की तरफ से आवासीय कॉलोनियां बनाई जाएगी। इसके अलावा भी सीएम मनोहर लाल ने कई अहम घोषणाएं की है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा की हर माह होने वाली हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग में बिजली समेत कई विभागों की खरीद की मंजूरी दी गई। मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस मीटिंग में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, कृषि मंत्री जेपी दलाल, मूलचंद शर्मा मौजूद रहे। मीटिंग खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि 6 नए पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। हर एक पोर्टल का अपना एक महत्व है। सीएम ने कहा कि मुझे पोर्टल की सरकार की संज्ञा मिलने पर खुशी है। हम लोगों की सुविधा के लिए नए पोर्टल लाते रहेंगे। 1 लाख गरीब परिवारों को घर देने की योजना सरकार ने बनाई है। एचएसवीपी की तरफ से आवासीय कॉलोनियां बनाई जाएगी, जिसका लाभ 1 लाख लोगों को दिया जाएगा। नए पोर्टल के जरिए लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। मुख्यमंत्री शहरी योजना के लिए लोगों को विस्तृत जानकारी पोर्टल के जरिए मिलेगी। मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1 लाख परिवारों को प्लॉट्स और फ्लैट दिए जाएंगे। ये लाभ उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा जिनकी आय 1,80,000 से कम हो। पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में फ्लैट्स दिए जाएंगे। लोगों की डिमांड आ सके, इसके लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान सारे देश में चलाया हुआ है। हमने भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके अभी तक 60,000 आवास या तो उनको पैसा मिल चुका है जो अपने आप बना रहे हैं, जो हमने बना करके देने थे उसकी चाबियाँ भी उनको दी गई हैं। कुछ उसमें से 12-13 हज़ार ऐसे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन हैं, जैसा ही वो तैयार हो जाएंगे उनको वो दे दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी मांग अभी भी ऐसे गरीब परिवारों की है कि जिनको सबके सिर पर छत नहीं है। तो हमने अपनी योजना में तय किया कि हम 1 लाख नए मकानों को या सस्ते प्लॉट्स ऐसे गरीब परिवारों को देने के लिए उपलब्ध कराएंगे जिनकी आय 1,80,000 रुपये वार्षिक से कम है। तो ऐसे योजना में बहुत जल्दी एक 4 जिलों में पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद, इसमें फ्लैट देने की योजना हमारी है। तो उनको फ्लैट दिए जाएंगे और बाकी स्थानों पर फ्लैट अथवा प्लॉट, क्योंकि बहुत से एरियाज ऐसे हैं जिसमें प्लॉट्स भी दिए जा सकते हैं, थोड़ा कम कीमत में प्लॉट उपलब्ध हो सकते हैं, फ्लैट भी दिए जा सकते हैं। लेकिन ये 4 शहर ऐसे हैं जिसमें प्लॉट्स देना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम हो अथवा फरीदाबाद हो, सोनीपत हो या पंचकुला हो, यहाँ ज़मीनों के रेट बहुत हाई हो गए हैं और ऐसे परिवारों को फ्लैट देने में फिर भी फिजिबिलिटी ये बन जाती है। तो इस प्रकार से एचएसवीपी के द्वारा ये सब आवास कॉलोनियाँ बनाई जाएंगी। तो उसके लिए अभी तो हम उनकी एक प्रकार से डिमांड इस पोर्टल पर मांग रहे हैं, जो पोर्टल आज शुरू किया गया है, कि किनके यहाँ अपना मकान नहीं है और किनको उसकी आवश्यकता है, ताकि उस आवश्यकता के हिसाब से कितनी आवश्यकता किस जिला में, किस जिला केंद्र पर, अब ये शहरों के लिए है तो शहरी क्षेत्र के अंदर कहाँ कहाँ की कितनी डिमांड आएगी, आज तो केवल उसका एक पोर्टल ये बनाया है ताकि डिमांड हमें मिले और हम इसकी योजना बना सके। हमने कई जिला केंद्रों पर ज़मीनें आइडेंटिफाई कर ली हैं, कम से कम 5 एकड़, इससे ज़्यादा जितनी आवश्यकता होगी उतनी उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसी प्रकार दूसरा जो पोर्टल है जिसकी हाँ, तो इसका ब्रोशर लिंच करना है, तो फिर इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट भी कर देना। और भी है कि एक ही ब्रोशर है? नहीं, और किसी उसका तो नहीं है, सारे इकट्ठे करना।
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, इसका एक ब्रोशर भी बना करके हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि पूरी योजना के लोगों को ध्यान में आ सके। दूसरा पोर्टल नो लिटिगेशन पॉलिसी का शुरू करते हुए सीएम ने कहा कि विवादों को देखते हुए सरकार ने इसकी शुरुआत की है, जो राष्ट्रीय अवार्ड के तहत है वो दी जाएगी। इसके अलावा एक विकसित शहरी आवासीय क्षेत्र में प्लॉट दिया जाएगा। इसमें एक खास बात ये है कि लाभार्थी इस प्लॉट को बेच भी सकेंगे। प्रति एकड़ 2,70,00,000 रुपए की राशि मिल सकेगी। आवासीय प्लॉट का साइज 100 वर्ग मीटर या 150 वर्ग मीटर होगा। 33 वर्ष के लिए प्रति एकड़ 21,000 रुपए एनुअल भुगतान दिया जाएगा। साथ ही सरकार ऐसे लोगों को एक प्रमाण पत्र देगी, उसके जरिए ये व्यक्ति प्लांट का हस्तांतरण कर सकेगा। हरियाणा के सीएम ने कहा कि पोर्टल में एक छोटा सा बग आया था जिसे सही कर दिया गया है। पोर्टल में जो डिस्प्ले नहीं हो रहा था वो रिकवर करके सही करा दिया गया है। ये 3 विभागों का पोर्टल है। हर एक प्रकार का डाटा हमारे पास सुरक्षित है। दयालु योजना को लेकर सीएम मनोहर लाल ने बदलाव की जानकारी दी। पोर्टल प्रारंभ किया गया है वो है नो लिटिगेशन पॉलिसी, और वो भी एक विशेष क्षेत्र के लिए है। जैसे पिछले दिनों में अपने को मालूम होगा कि कासण की जो जमीन, उसका एक विवाद बहुत पुराना, मेरा ख्याल 2000, ये अधिग्रहण की सूचना इसकी कब की गई थी? 2011 में। 2011 में की गई थी, लेकिन लिटिगेशन चलते चलते और इस समय तक उसका फैसला नहीं हो पाया था। अब लास्ट जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से उन्होंने कहा कि एक पॉलिसी बना करके और इनको ये जमीन जो अधिग्रहण है वो तो फाइनल हो गया था, लेकिन आंदोलन भी था और हमें भी लगा कि उस समय के रेट्स, 2011 के रेट्स और आज के रेट्स में बहुत बड़ा अंतर है। तो हमने एक नई नो लिटिगेशन पॉलिसी अपनी कैबिनेट में पास की है। उसके हिसाब से उसका एक पोर्टल बनाया है कि वो लोग जो इस पॉलिसी को अडॉप्ट करके इसमें आ जाएंगे उनको इसका लाभ मिल जाएगा। और अभी प्रारंभ में 3 महीने का समय रखा है कि 3 महीने ये जो पोर्टल खुला रहेगा, उस समय तक इसके सारे लाभ वो ले सकते हैं। लाभ के हिसाब से पहला ये है कि ये नो लिटिगेशन पॉलिसी है, जो इस पर आएगा वो आगे कहीं कोर्ट में दोबारा उसको चुनौती नहीं देगा और किसी प्रकार की मुआवजा राशि में वृद्धि की मांग नहीं करेगा। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कर भी नहीं सकते, फिर भी हमने कंडीशन रखी कि इसमें जो आएगा वो इन बातों को ध्यान में रख करके आएगा। और अगर पहले कहीं इस भूमि के नाते से कोई मामले लंबित हैं, उनको वो वापस लेगा ताकि आगे इस मामले को लिटिगेशन को समाप्त कर सकें। इसमें जो उनको सुविधाएं दी गई हैं, जो राशि एज पर अवार्ड लगभग 90-92 लाख रुपए पर एकड़ है, एक तो वो मिलेगी उनको, और 1 एकड़ के बदले 1000 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट भी उनको मिलेगा। विकसित जो क्षेत्र है उसके अंदर ये आवासीय प्लॉट उनको ये मिलेगा। और उसमें जब भी पहली फ्लोटेशन हो जाएगी उस एरिया को डेवलप करने के बाद, उस समय ही वो प्लॉट उनको दे दिया जाएगा। उस प्लॉट की जो कीमत है, इस समय जो फ्लोटिंग का जो टाइम होगा, उस टाइम पर उनका जो रेट है उनसे वो लिया जाएगा। इसका तो रेट जो है हमारा निर्धारण उस समय होगा जब ये हम फ्लोट करेंगे। हाँ, और लेकिन उसमें भी उनका हमने रेट बाई बैक का किया है। नहीं, लेकिन रेट भी कम रखा था, जो हमारा 17,500 रुपये कलेक्ट रेट के हिसाब से जो कैलकुलेट होगा, जो अधिग्रहण रेट के हिसाब से जो कैलकुलेट होगा, उतना ही रेट उनसे वो लिया जाएगा। और बाद में उस प्लॉट को वो बेचेंगे। जब भी प्लॉट वो बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि उनको लगता है कि हमें प्लॉट बेचना नहीं है, तो उसको एक निश्चित राशि के ऊपर बायबैक भी कर लिया जाएगा ताकि एक निश्चित लाभ उनको मिल सके। इस सारी प्रक्रिया में पहला अनुमान हमारा ये है कि उनको प्रति एकड़ लगभग 2,70,00,000 रुपया की वैल्यू उनको मिल सकेगी। जो 92 लाख रुपया है उसकी बजाय 2,70,00,000 रुपये उनको ये मिल सकेगा। मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनका प्लॉट और महंगा बिकता है, जो हमारा रेट है जिसे हम बायबैक करेंगे, उसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं, और उससे अगर ऊपर मार्केट रेट निश्चित रूप से जाएगा ही ऊपर, क्योंकि आज भी मार्केट में काफ़ी महंगे हैं प्लॉट, और वो अगर बेचते हैं तो उसका और 50 लाख 1 करोड़ एकड़ भी उनको ज़्यादा मिल सकता है। प्लॉट का जो साइज़ होगा, आवासीय प्लॉट 100 वर्ग मीटर, 150 वर्ग मीटर,
या उसके मल्टीपल में, जितना शेयर जिसका होगा उसके मल्टीपल्स में 100 वर्ग मीटर या 150 वर्ग मीटर के हिसाब से प्लॉट ले पाएगा। उसमें यदि 10% का अंतर है, छोटा बड़ा, अगर उनका हिस्सा कम ज़्यादा आता है तो वो उस कीमत के हिसाब से लेन देन किया जा सकेगा। अगर उनका प्लॉट कम बनता है, प्लॉट पूरा उनको लेना साइज का, तो वो 10% उसका पैसा और दे देगा। अगर उनका प्लॉट ज़्यादा बनता है, शेयर, प्लॉट छोटा है, तो उसका पैसा उनको लौटा दिया जाएगा। तो ऐसा उसका भी एक सिस्टम बनाया ताकि उनको कठिनाई ना आए। 33 वर्ष के लिए उनको प्रति एकड़ 21,000 रुपया जो वार्षिक एक भुगतान दिया जाता है, उसको एन्युटी, तो एन्युटी के 33 साल तक वो उसके भी हकदार होंगे, प्रति एकड़ 21,000 रुपया। तो ऐसी कुछ जो चीज़ें हैं उसमें हमें कुछ को सर्टिफिकेट देंगे, यानी जो प्लॉट नहीं लेना चाहता उनको सर्टिफिकेट है। सर शुरू में तो सभी को एक लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि प्लॉट में 2 साल बाद, प्लॉट 2 साल बाद, क्योंकि जब क्षेत्र विकसित हो जाएगा तब मिलेगा। उससे पहले अभी तुरंत उसको, जैसे ही वो ऑप्ट करेगा, उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो सर्टिफिकेट भी बेच सकेगा, किसी को भी वो हस्तांतरण कर सकता है। जो भी कीमत वो बेचना चाहे बेच सकता है। फिर जिसके पास वो सर्टिफिकेट जाएगा वो उसका आगे हकदार हो जाएगा उस प्लॉट का। ये तो अभी जैसे ही लॉन्च करेंगे उसके विदिन ए मंथ उनको हम सर्टिफिकेट दे देंगे। सारे अपने क्वेश्चन लिख रहे हैं, हर एक सभी, क्योंकि 6-7 पोर्टल हैं तो उसका समय लग जाएगा। एक योजना हमने पहले समाचार पत्रों में जो दी है, दयालु योजना। तो उस दयालु योजना में हमने उसकी पहले सारी योजना तो बता ही दी है कि उसमें जिन परिवारों के, गरीब परिवारों के, किसी भी परिवार के सदस्य की जिसकी आयु 6 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक है, मृत्यु होने पर एक निश्चित राशि उनको दी जाएगी। और वो निश्चित राशि का स्लैब है मैं बता देता हूँ, लेकिन अगर और किसी प्रकार का लाभ मृत्यु के बाद उसको मिलता है तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। जो राशि घोषित की गई है, इससे ज़्यादा कहीं से राशि मिलती है तो ये नहीं मिलेगी। अगर इससे कम मिलती है तो एडजस्ट करके जो डिफरेंस है वो उनको दिया जाएगा, लेकिन जो राशि मैं बता रहा हूँ उतनी न्यूनतम उसको पूरी कर दी जाएगी। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का अगर कोई बच्चा है, उसकी डेथ होती है किसी भी कारण से, तो उसको 1 लाख रुपए का एक सहायता राशि परिवार को मिलेगी। इसी प्रकार 12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक उसको 3 लाख रुपए, 25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक 5 लाख रुपए अधिकतम ये राशि है। क्योंकि हम मानते हैं कि 25 साल से लेकर और 45 साल के बीच में ही जो व्यक्ति होता है वो मुख्य रूप से परिवार का पालक वही होता है। आय के साधन उसी के कारण से बने होते हैं, और इस आयु वर्ग का अगर व्यक्ति को चला जाता है तो उसके कारण से उसको जो एक सांत्वना देने के लिए ये राशि उसको दी जाएगी। और 45 से 60 वर्ष तक 3 लाख रुपए। इसमें कई प्रकार के और भी प्रावधान हैं, यानी किसी का इंश्योरेंस हुआ तो भी उसको कंसिडरेशन में करेंगे, या किसी का जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना है, सड़क दुर्घटना बीमा योजना है, उसमें 2 लाख रुपए की योजनाएं हैं, या कोई हमारी स्कीमें हैं, मानो किसान की अलग बनी हुई है या लेबर की अलग बनी हुई है, तो किसी भी डिपार्टमेंट की योजना से जो लाभ मिलने वाला है वो इस 5 लाख के अंदर शामिल करके जो कम होगा उसको दिया जाएगा। तो आज ऐसे 563 लाभ पात्रों को ये जो हमने पहले एक बार दी है उसके समेत है। सर हमने दी थी अबाउट 2-1 महीने पहले, और उस समय 250 के आसपास ही दिए थे, और ये सर 563 और है उसके बाद की। तो इस पोर्टल के साथ हमने 200 कुछ पहले दिए हैं और 563 लाभ पात्रों को आज 21 करोड़ 38 लाख। हाँ, ये राशि जो है आज इसमें अब इस पोर्टल के साथ ही वो रिलीज कर दी गई है, उनके बैंक्स में ये सब चली जाएगी। हरियाणा में 357 योजनाएं परिवार पहचान पत्र से जोड़ी गई है। परिवार पहचान पत्र को लेकर जो कठिनाइयां आ रही है उन्हें दूर किया जाएगा, ये भरोसा मुख्यमंत्री ने दिलाया। परिवार पहचान पत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी जोड़ा गया है। राशन कार्ड को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन कार्ड बनाना अब आसान हो गया है। बीपीएल कार्ड 35 लाख बनाए गए हैं। पहचान पत्र वास्तव में एक ऐसा एक विषय बन चुका है जो गरीब परिवार के लिए घर बैठे उसकी सुविधाएं ये देता है। 397 योजनाएं और सेवाएं इसके साथ जुड़ी जा चुकी हैं।
कि जो भी सत्यापित जितने भी उन परिवारों की जानकारी है उसके हिसाब से उनको सब चीज़ें देते हैं। जैसे अभी तक जो हमारा बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट था वो पीपीपी में सत्यापित जाति और जाति की श्रेणी के आधार पर उसको प्रोएक्टिव तरीके से ये पहले जारी किए जा चुके हैं। लेकिन एक केंद्र सरकार की आवश्यकता में ओबीसी का अलग से एक प्रमाण पत्र होता है। ये हमारा बीसी का प्रमाण पत्र है, वो मिलता है जिसकी आय 6 लाख रुपया वार्षिक से कम है, जो एक लगी हुई है क्रीमी लेयर। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से वो क्रीमी लेयर 8 लाख रुपया है। तो अगर केंद्र सरकार की ओर से उनको चाहिए तो वो ओबीसी प्रमाण पत्र 8 लाख से नीचे है तो उनको वो जारी किया जाएगा। वो पोर्टल जो है आज जिसको हमने लॉन्च किया है, अभी तक इन सब तरह के जो प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं उसमें कुछ मैं संख्या बता देता हूँ। पिछड़ा वर्ग के लिए 4,76,000 प्रमाण पत्र अभी तक दिए जा चुके हैं। अनुसूचित जाति के 7,04,000 अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र ये इशू किए जा चुके हैं। ये सारी प्रक्रिया एक प्रकार की फेसलेस और पेपरलेस, ऐसे एक पारिवारिक आईडी केवल उसको बारो डाउनलोड नहीं, उसको दर्ज करनी होती है और जो प्रमाण पत्र चाहिए उसको दबाएगा तो उसको अपने आप सत्यापित वो जो मिल जाता है प्रमाण पत्र। यानी कोई भी प्रमाण पत्र देने के लिए जो प्रक्रिया है कि पहले स्वघोषित जाति जो भी है उसकी वो पहले ली जाती है, बाद में उस सारे डाटा को हम पटवारियों को भेज देते हैं और पटवारी उसको सत्यापित करके हमको लौटाता है, तो सत्यापित जाति को उसकी दर्ज हो जाती है। क्योंकि एक बार कोई जाति है तो दर्ज होने के बाद हमेशा हमेशा उस परिवार को काम आती रहती है। ऐसा पहले हर व्यक्ति हर चीज़ के लिए अलग से प्रमाण पत्र बनवाता था, आज पूरे परिवार की जो एक सर्टिफिकेट है वो परिवार के किसी भी सदस्यों को वही सर्टिफिकेट जाके कहीं उपयोग करना है तो वो काम आ जाएगा। इसमें चाहे वो एससी है, बीसी है, डीएनटी है, टपरीवास है, तो ये सब उसके अंदर आती हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी हमने इसमें जोड़ा है। जो ओल्ड एज पेंशन है वो प्रोएक्टिव मोड में, अब 60 साल का व्यक्ति होता है तो कोई भी जो डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी साइन करा करके लेके आता है और उसके विदिन ए मंथ उसकी जो ओल्ड एज पेंशन है वो मंजूर होकर के और उसके घर पहुंचने शुरू हो जाती है। 1,07,000 वृद्धजनों का और 13,000 दिव्यांगजनों का घर बैठे पेंशन का प्रावधान ये मतलब हम दी जा चुकी है अभी तक, तो एक बड़ी सेवा और ये लोगों की हुई है। इसी प्रकार पिछले 2011 के बाद राशन कार्ड हमारे इससे पहले कब बने थे? 2011 का जो डाटा SCCC डाटा के आधार पर ही बना था। उसके बाद बीच बीच में इक्का दुक्का जरूर बनते रहे होंगे जिसका सर्टिफिकेट बन गया आ गया, वरना बड़ी संख्या में लोग जो पात्र थे उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे थे। हमने आते ही जनवरी 2023 में अभी जब ये सारा सिस्टम इंटैक्ट हुआ तो 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं। हाँ, जो पात्र नहीं थे उनके काटे भी थे, ये विषय हमारी चर्चा में पहले आ चुका है। तो इस प्रकार से कुल अब 35 लाख राशन कार्ड जो है बीपीएल लोगों के ये बने हुए हैं। 56,46,000 चिरायु कार्ड जो आयुष्मान कार्डों के अलावा जो आयुष्मान चिरायु दोनों मिला के 86 लाख कार्ड ये वितरित किए जा चुके हैं। कुल पात्रता है 1,40 लाख लोगों की। बाकी अब धीरे धीरे कार्ड वितरित हो रहे हैं, लेकिन पात्रता होने के बाद कार्ड नहीं भी है, आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल में वो अपना आईडी, फैमिली आईडी बता करके उसका लाभ अभी भी उठा सकता है। ऐसा नहीं कार्ड नहीं मिला तो वो ले नहीं सकता। थोड़ा इतना ही उसकी जानकारी होनी चाहिए कि 180 से नीचे अगर उसका फैमिली आईडी में इनकम है तो जाके दर्ज कराएगा तो अपने आप उसको वो लाभ मिलता रहेगा। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये मीटिंग होती है जिसमें कई एजेंडों पर चर्चा होती है। सीएम मनोहर लाल लगातार बैठक के जरिए कोशिश करते हैं कि आम जन की समस्या को बैठक में लाए और उसका निपटारा किया जाए। सीएम मनोहर लाल ने आज की इस बैठक में महत्वपूर्ण सौगात भी दी। सीएम मनोहर लाल के प्रयास से ही संभव हो सका है कि योजना का संचालन प्रदेश में सही तरीके से किया जा रहा है, जिसका फायदा आम जनता तक पहुँच रहा है। सीएम मनोहर लाल ने आज हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के बाद पीसी में कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें सीएम ने एक नए पोर्टल ई रवाना को लॉन्च किया है। सीएम मनोहर लाल ने ई रवाना पोर्टल के उपयोग को लेकर भी जानकारी दी है।
मनोहर लाल ने निरोगी योजना को लेकर आज जानकारी दी और कहा कि निरोगी योजना के लिए एक बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए, जिसके लिए इसे और अपग्रेड किया जा रहा है। इस योजना को भी परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जो भी त्रुटियां हैं उसे ठीक किया जाएगा। दरअसल निरोगी हरियाणा योजना के अंतर्गत संक्रामक और गैर संक्रामक जैसी सभी बीमारियों की जांच एवं चिकित्सा प्रदान की जाती है। लाभार्थी की बीमारी की पुष्टि होने पर निःशुल्क इलाज प्रदान किया जाता है। अलग से जो एक योजना बनाई हमने निरोगी हरियाणा में भी, उसमें भी पीपीपी के माध्यम से ही सारा दर्ज होता है। पहले चरण में 1,80,000 से नीचे के परिवारों के ही निरोगी हरियाणा के अंतर्गत टेस्ट हो रहे हैं। 27 लाख से अधिक ऐसे लोगों के टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसके लिए, धीरे धीरे इसको गति को हम बढ़ा रहे हैं। इस गति को बढ़ा करके हमारा टारगेट वही 1,40,00,000 लोगों का, और एक बार शारीरिक उसके जो चिकित्सीय जो टेस्ट हैं, हेल्थ जो टेस्ट होते हैं, वो सब उसके करने की हमारी योजना है। तो ऐसा परिवार पहचान पत्र का एक यूनिक एक जो हमारा कार्यक्रम है। हाँ, बात भी ठीक है कि उसमें अभी भी लोगों की कठिनाइयाँ ध्यान में आती हैं। हमें डाटा किसी का ठीक करना है, किसी का नाम, किसी के पिता का नाम, किसी का मान लो कोई आय की बात है अथवा अन्य जानकारियाँ, वो सब व्यवसाय आदि, वो सब ठीक करने के लिए जो शिकायतें आ रही हैं उनको हम ठीक कर रहे हैं। और बहुत जल्दी कुछ कैंप्स लगा करके भी ऐसे सब लोगों को एक बार खुला निमंत्रण देके कि जिसकी कोई कठिनाई है वो आकर के एक बार नोट करा कर दे, ताकि वो जल्दी ठीक कर सकें। सीएम मनोहर लाल ने आज एक और पोर्टल लॉन्च किया, जिसका नाम ई रवाना पोर्टल है। इस पोर्टल के जरिए माइंस से संबंधित शिकायत की जा सकेगी। सबसे पहले इसे चरखी दादरी में उपयोग किया जाएगा। अवैध खनन की शिकायत भी इस पोर्टल से की जा सकेगी। एक पोर्टल हमने भी लॉन्च किया है, वो है ई रवाना पोर्टल। ई रवाना पोर्टल जिसके हमारे मंत्री हैं मूलचंद जी शर्मा, खनिज के यानी माइंस के। तो माइंस में जैसे शिकायतें बहुत हमको मिलती हैं, उसके अंदर यहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है, यहाँ चोरी हो रही है, यहाँ रेवेन्यू की चोरी है, यहाँ लोग फिजिकली स्टॉक कुछ होता है और दिखाते कुछ हैं। एक ई रवाना के ऊपर एक से अधिक गाड़ियाँ भी चलाने के लिए लोगों ने रास्ते निकाल लिए हैं। सो मेनी थिंग्स। उन सब को ठीक करने के लिए हमारे टेक्निकल लोगों ने ई रवाना का एक नया, जिसको कहना चाहिए वर्जन, पुराना ई रवाना खत्म करके नया ई रवाना पोर्टल आज लॉन्च किया है। इस नए ई रवाना में प्रयोग के तौर पर सबसे पहले जिला चरखी दादरी में इसको लागू किया गया है। वो चरखी दादरी के अंदर जो माइंस हैं, खास करके पहाड़ की माइनिंग की बड़ी मात्रा में वहाँ है, तो वहाँ उसकी आवश्यकता को समझते हुए चयन उसका किया। जैसे ही इसमें सफलता सारी सुनिश्चित हो जाएगी, तो फिर बाकी जगह जो हमारी नदियों की माइनिंग है अथवा पहाड़ की माइनिंग है, सब जगह इसको लागू करेंगे। इसको यानी इसका उद्देश्य है, यानी खनिज जो खनन है उसका स्टॉक सत्यापन, ढुलाई, राजस्व, रियल टाइम इंटीग्रेशन ऑफ द सिस्टम, इस सारे को तैयार करते हुए एक अच्छा पोर्टल हमने किया है। इससे पूरा जो नियंत्रण बन जाएगा, धर्म कांटे का लिंकेज से किया गया है, स्वचालित सत्यापन होगा, लीज, अनुबंध, खनिज डीलर, क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, पर्यावरण मंजूरी, खनन योजना की वैधता, उत्पादन, प्रेषण, पंजीकृत ट्रक नंबर, खनिज स्टॉक, खनिज ढुलाई, गंतव्य आदि, और जो भी लोग इसका काम करने वाले जितने चाहे वो उद्योग के नाते से अपना उसकी पिसाई करते हैं अथवा खुदाई करते हैं, ढुलाई करते हैं, और उनके आगे फिर जितने उनके डीलर्स हैं सब रजिस्टर्ड होते हैं, उन सब का भी एक डाटा उसमें रखा जाएगा। और रियल टाइम उसकी जानकारी, जैसे ही कोई गाड़ी कहीं से चलती है, भरती है, तो उसकी रियल टाइम जानकारी डिपार्टमेंट को यहाँ बैठे बैठे सब मिलेगी। जो अपग्रेड किया वो क्या अंतर है? अंतर तो यही है कि पहले कुछ चीज़ों की, जैसे मैंने बताया, लीकेज हो जाती थी। वर्जन जो था वो टेक्नोलॉजिकली उतना साउंड नहीं था, और कई चीज़ें ऐसी हैं कि डुप्लीकेट भी उसमें हमें पाई गई हैं। एक ई रवाना के ऊपर 1 से 2 बार भी ट्रक जाते हुए ऐसे पकड़े गए हैं, और ऐसी कुछ कमियां जो ध्यान में आती थी, उन सबको दूर करते हुए एक नया वर्जन और ये किया है। पारदर्शिता और अधिक आई है, और उसमें फील्ड के अधिकारी हों या राज्य स्तर के यहाँ अधिकारी हों या फिर दूसरे उपयोगकर्ता हैं, उन सबको इससे एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज महत्वपूर्ण बैठक के बाद तमाम योजनाओं का जिक्र किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पोर्टल सिस्टम की तारीफ करते हुए कहा कि जो भी शिकायत मिल रही है उसका निपटारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ये भी जानकारी दी कि समय समय पर वो अधिकारियों से बात करते हैं और पोर्टल को लेकर जानकारी देते रहते हैं। जो भी त्रुटियां हैं उसे ठीक की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब जनसंवाद में भी पहुंचते हैं तो पोर्टल की जानकारी लेते हुए नजर आते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आते हैं। पोर्टल सिस्टम के माध्यम से लोगों की राह आसान हो गई है, ये कहना है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। आपको बता दें कि पोर्टल के माध्यम से घर बैठे अब शिकायत की जा सकती है, जिसका निपटारा किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कई नए पोर्टल को भी लॉन्च किया है। कुछ पोर्टलों को अपग्रेड भी किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।